बैंक धोखाधड़ी मामले में आरकॉम और अनिल अंबानी से जुड़े कैंपसेस में सीबीआई ने छापा मारा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई ने कथित बैंक धोखाधड़ी के सिलसिले में शनिवार को रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसके सभी परिसरों की तलाशी ली। कहा जा रहा है कि इस धोखाधड़ी से भारतीय स्टेट बैंक को 2000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। आरकॉम और उसके प्रमोटर निदेशक अनिल अंबानी से जुड़े परिसरों की तलाशी अभी चल रही है। क्या है पूरा मामला, क्या क्या आरोप लगे हैं, जानते हैं इस पूरी खबर में। नमस्कार, मैं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सीबीआई ने भारतीय स्टेट बैंक की शिकायत के आधार पर आरकॉम और अनिल अंबानी से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की है। एसबीआई ने 13 जून को इन संस्थाओं को धोखाधड़ी के रूप में क्लासिफाइड किए जाने के बाद एजेंसी से संपर्क किया था। यह कार्रवाई आरबीआई के धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निर्देशों और बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित धोखाधड़ी के क्लासिफाइड रिपोर्टिंग और प्रबंधन नीति के अनुसार की गई थी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पिछले महीने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा था कि 24 जून 2025 को बैंक ने आरबीआई को धोखाधड़ी के वर्गीकरण की सूचना दी थी और अब सीबीआई में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया था कि आरकॉम में एसबीआई के क्रेडिट रिस्क में 26 अगस्त 2016 से प्रभावित 2227.64 करोड़ रुपए की निधि आधारित मूल्य बकाया राशि यानी कि साथ ही अर्जित ब्याज और एक्सपेंसेस 786.52 करोड़ रुपए की नॉन फंड आधारित बैंक गारंटी शामिल है। आपको यह भी बता दें कि आरकॉम कॉर्पोरेट दिवाला रिजोल्यूशन प्रोसेस से गुजर रही है। आरकॉम इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के तहत कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस से गुजर रही है। समाधान योजनाओं को लेनदारों की समिति की ओर से अप्रूव किया गया था और 6 मार्च 2020 को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी मुंबई में दायर किया गया था। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि किस आदेश के मद्देनजर शिकायत वापस कर दी गई थी। आपको यह भी बता दें कि बैंक ने अनिल डी अंबानी के खिलाफ आईबीसी के तहत एक व्यक्तिगत दिवाला समाधान प्रक्रिया भी शुरू की है। इसकी सुनवाई एनसीएलटी मुंबई की ओर से की जा रही है। एसबीआई ने 10 नवंबर 2020 को खाते और प्रमोटर ने अनिल डी अंबानी को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया था और 5 जनवरी 2021 को सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि मंत्री ने कहा था कि दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से 6 जनवरी 2021 को जारी यथास्थिति आदेश के मद्देनजर शिकायत वापस कर दी गई थी। अब 2 सितंबर 2023 को खाते में धोखाधड़ी के क्लासिफिकेशन को उलट दिया। इस बीच भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बनाम राजेश अग्रवाल एवं अन्य मामले में 27 मार्च 2023 को सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले में यह अनिवार्य किया गया कि लेंडर्स बोरोवर्स को उनके खातों को धोखाधड़ी के रूप में क्लासिफाई करने से पहले अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए। मंत्री ने कहा कि उसके अनुसार बैंक ने 2 सितंबर 2023 को खाते में धोखाधड़ी के क्लासिफिकेशन को उलट दिया। ऐसे में धोखाधड़ी क्लासिफिकेशन प्रक्रिया को फिर से चलाया गया और 15 जुलाई 2024 को आरबीआई सर्कुलर के अनुसार उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद खाते को फिर से धोखाधड़ी के रूप में क्लासिफाई भी किया गया। अब इस खबर में फिलहाल इतना ही, पर आगे जो कुछ भी होगा उसके अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.